एक एक कार्टून टीवी। यह बिशुनपुर का एक छोटा सा गांव है, जिसके घने जंगल में प्रतिदिन रात को न जाने कहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, किंतु सुबह होते ही वे आवाजें गायब हो जाती थीं। उसी गांव में रोहन नाम का एक ईमानदार व्यक्ति एक छोटे से घर में अकेले रहता था। रोहन अपने घर में पलंग पर बैठकर बाहर का दृश्य खिड़की से देख रहा था और अपने मन में आज के व्यवसाय के बारे में सोच रहा था कि आज क्या किया जाए। तब रोहन ने कहा, आज सोच रहा हूँ जंगल में चलकर लकड़ियों को काटूंगा और उसे घर पर लाकर उसे कल सुबह बाजार में बेच दूंगा। इससे मुझे थोड़ी पैसे मिल जाएगी और मैं कोई नया व्यवसाय खोलूंगा। हाँ, यही ठीक है मेरे लिए। ऐसा कहकर रोहन पलंग से खड़ा हो गया और जंगल की तरफ जाने लगा। रोहन जंगल के छोर पर आ गया, जहाँ पर चिड़ियाँ चहचहा रही थीं, और वह धीरे धीरे चलता रहा। रोहन चलते चलते जंगल के घने जंगल में पहुंच ही गया। यह जंगल पूरी तरह से हरा भरा था। रुक जाओ वत्स, तुम यहाँ पर मत आओ। यहाँ से लौट जाओ वत्स, वरना मारे जाओगे। इस घने जंगल में रात को न जाने कहाँ से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ आती है। लौट जाओ वत्स, लौट जाओ। बुजुर्ग साधु बाबा की ऐसी आवाज़ सुनकर रोहन ने कहा, महात्मा, आप मुझे ना रोके तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं पहले से बेरोजगार हूँ। किंतु कोई बात नहीं महात्मा, मैं आपके बातों का उल्लंघन नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ महात्मा जी, मुझे माफ़ कीजिएगा यदि मैंने आपसे थोड़ा ज़्यादा बोल दिया हो तो। मैं इस गांव में अभी नया हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं कि यहाँ पर क्या होता है। महात्मा को ऐसा कहकर रोहन वहाँ से लौट गया। किंतु होनी को कौन टाल सकता है। रोहन को घर पर जाते समय अंधेरा हो गया। रोहन मन ही मन बहुत डर रहा था इतने घने जंगल को देखकर। रोहन को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो रुक गया। और तब क्या था, जंगल में निवास करने वाली वो डरावनी चुड़ैल हंसती हुई अपनी आवाज़ में आई रोहन के सामने। रोहन चुड़ैल को देखकर वहाँ से पीछे मुड़ गया। तब चुड़ैल रोहन को देखकर जंगल में अपनी तीखी आवाज़ में बोलती है, अरे आज तो इतनों के बाद सिखाऊंगा, आज तो मजा आ गया। रोहन अपनी मृत्यु पास देखकर डरते हुए चुड़ैल से कहता है, तुम कौन हो और मुझे मत खाओ, मैं तुमसे बहुत डर रहा हूँ। किंतु चुड़ैल अपनी तीखी आवाज में हंसती रही और रोहन डरता रहा उससे देखकर। तब चुड़ैल रोहन से बोलती है, कैसे छोड़ दूं अपने शिकार को जो खुद चलकर मेरे पास आया है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा गरम गरम खून पीने को मिल रहा है, कैसे छोड़ दूं। चुड़ैल की ऐसी आवाज सुनकर रोहन हिचकिचाते हुए उससे कहता है, नहीं नहीं, तुम मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए अपने अलावा कोई दूसरा शिकार लेकर दे दूंगा। मैं पहले से ही गरीब आदमी हूँ, मुझे मत खाओ। रोहन की ऐसी बात सुनकर चुड़ैल मान गई और बोली, ठीक है, यदि कल तुमने मेरे लिए नया शिकार लेकर आए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे सुगंध से पहचान कर तुम्हारे घर तक आकर तुम्हें खा जाऊंगा।
चुड़ैल की आवाज़ सुनकर रोहन और डरने लगा और अपने मन में सोचने लगा कि वह कल कौन सा शिकार लेकर जंगल की चुड़ैल को देगा। रोहन और चुड़ैल दोनों वहाँ से चले गए। अगले दिन रोहन पलंग पर बैठकर सोच रहा था कि वह आज कौन सा शिकार उस चुड़ैल को देगा। कुछ देर सोचने के बाद रोहन को एक आइडिया आया और बोला, चलता हूँ राजू के घर से उसका एक खरगोश मांग लेता हूँ, बाद में उसे उसके पैसे लौटा दूंगा। यह सोचकर रोहन घर से निकल चल। तब रोहन राजू के घर आ गया और राजू अपने खरगोशों के साथ और अपने कुत्ते टॉमी के पास खड़ा था। राजू रोहन को देखकर इतने दिनों के बाद अपने घर उससे पूछता है, क्या बात है रोहन, आज बहुत दिनों के बाद आए हो, कोई काम है? तब रोहन सब कुछ राजू को बता देता है उस चुड़ैल के बारे में और जो शिकार चुड़ैल ने मांगा था रोहन से वो भी राजू को बता देता है। राजू कहता है, ठीक है, तुम मेरा एक खरगोश ले लो, लेकिन बाद में इसका पैसा दे देना। रोहन अपने दोस्त राजू को धन्यवाद बोलकर एक खरगोश रात को चुड़ैल के पास लेकर गया। चुड़ैल को बुलाने लगा, ओए जंगल में निवास करने वाली चुड़ैल, देखो मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक एक नया शिकार लेकर आया है। तुम कहाँ पर हो? आओ और अपने शिकार को ले लो। यह कहकर रोहन ने खरगोश को नीचे रख दिया। तब वहाँ चुड़ैल अपनी तीखी आवाज़ में खंगारते हुए आती है। और रोहन को बोलती है, अरे तुमने तो सच में मेरे लिए शिकार लिया। तू बहुत ईमानदार इंसान हो, बहुत ईमानदार। जाओ, मैं तुम्हारे जान को बख्श देती हूँ। इस प्रकार रोहन ने चुड़ैल को शिकार देकर अपनी जान बचा ली और अपने घर चला आया।